आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यासीन मलिक की जो पार्टी है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, और भी बहुत सारी पार्टी, जम्मू कश्मीर फ्रीडम लीग, केंद्र जो है लोकसभा इलेक्शन से पहले बड़े कदम ले रही है, बड़े फैसले ले रही है। अभी हमने देखा कि हुर्रियत की कुछ, मैंने अभी 4 दिन पहले लेक्चर लिया था कि कुछ पर्टिकुलर पार्टीज पे एक्शन हुआ है। एंटी इंडिया एक्टिविटीज करोगे, भारत की अखंडता संप्रभुता को खतरा होगा तो एक्शन होगा। तो केंद्र ने यह फैसला लिया और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है उसको अगले और 5 साल के लिए उसके ऊपर बैन लगा दिया है। तो ये जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत बड़ा फैसला है। आपको बता दूं कि जो केंद्र ने बोला है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ये उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था जिससे जम्मू कश्मीर को तोड़ने की बात हो रही थी। लगातार ये हमारी सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रहा था। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर फ्रीडम ऑफ पीपल लीग है, ये जो मोहम्मद फारूक शाह चलाते हैं, वो भी अनलॉफुल प्रिवेंशन यूएपीए 1967 का एक्ट इनके ऊपर भी लगा है और इनको भी बैन किया गया है। तो ये जितनी पार्टीज हैं, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, या तो इनकी छत्र छाया में है या इनका सपोर्ट है। तो सरकार इन पर एक्शन ले रही है एक तरीके से कि जो भी अलगाववादी हैं उनकी पार्टी है, सरकार धीमे धीमे इन पे एक्शन ले रही है। यासीन मलिक की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इस पे हमने बात 7 महीने पहले की थी। मैंने काफी लेक्चर्स लिए यासीन मलिक पे। यासीन मलिक ना अलग आदमी है। सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। यासीन मलिक एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल रहा है और उसमें कोई दो राय नहीं है। कोर्ट ने भी यह माना है। कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो जुल्म हुआ उसमें बिट्टा कराटे, यासीन मलिक के सब शामिल थे। अब दोस्तों 1967 में प्लेबिसाइट फ्रंट था, बाद में 1977 में JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हो गया। 1966 में यह पैदा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इसका कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झगड़ा हुआ जिसकी वजह से इसने अपनी ताला पार्टी बनाई। इसके पिताजी का देहांत जो है वो हार्ट अटैक से हुआ और उसके बाद ये फुल ऑन एंटी इंडिया एक्टिविटीज में लग गया। श्रीनगर से मुजफ्फराबाद कितनी दूर है भाई? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर तो पूरा है ना, 2 घंटे का रास्ता है। तो अशफाक वानी जो है इनका दोस्त ले गए, वहां से ट्रेनिंग करके ये वापस आया। और उसके बाद 1980s का वो समय जब कश्मीर में भयानक अनस्टेबिलिटी थी, जितने भी अलगाववादी नेता थे वो एक साथ आ गए। 1987 में कश्मीर में इलेक्शन होने थे, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनता है। सारे अलगाववादी, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। उस समय आरोप लगा कि कांग्रेस ने गड़बड़ किया कि इलेक्शन में और फारूक अब्दुल्ला जीत गए, राइट। तो यह बहुत बड़ा झटका था। तो अब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने बोला बस बहुत हो गया, अब उठाओ हथियार। तो 1987 से लेकर 1991 ये 4 साल डार्क पीरियड था कश्मीर को लेकर। और उसमें यासीन मलिक, तो उसने तो आतंकवादी गतिविधियों को बहुत जबरदस्त अंजाम दिया। आपको बता दूं, कश्मीरी पंडितों को मारा, बहुत सारे आतंकवादी। बिट्टा कराटे ने तो सतीश टिक्कू नाम लिया है इंटरव्यू में कि हां मैंने उसको मारा चांद से। बहुत मुस्लिमों को मारा जो साथ दे रहे थे भारत का, उनके ऊपर अत्याचार हुआ। सिर्फ इट्स नॉट अबाउट कश्मीरी पंडित, मुस्लिम्स भी मारे गए इसमें, यह भी मैं आपको बता दूं। जो भी साथ दे रहा था वो सब गए। वीपी सिंह की सरकार कुछ नहीं कर पाई। अरे वीपी सिंह की सरकार, जब होम मिनिस्टर की बेटी रूबिका सईद, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को जब किडनैप कर लिया यहां पे, तो आप क्या ही कर सकते हो? छोड़ा गया, यहां पे फिरौती दी गई, तब जाके छोड़ा गया। आप समझ सकते हो सरकार घुटनों पे, बल्कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और ये बहुत बड़ा बूस्ट था आतंकवादियों को कि अब तो कश्मीर को अलग कर ही देंगे। बहुत बुरी हालत थे दोस्तों, बहुत बुरे हालात थे। 1989 से लेकर 1990s फिर वही कश्मीरी पंडितों को जो उनके घर थे, सारी सरकारी जॉब, उनको मारा गया। कितने लोग हो, तो ऑफिशियल आंकड़े भूल जाइए, ऑफिशियल आंकड़े तो क्या ही कुछ बताते हैं। तो ये चीज है। फिर 1991 वहां पे आर्मी गई, तो आर्मी ने फिर मोर्चा संभाला और आर्मी ने दौड़ा के पीटा सबको।
लेकिन आर्मी ने भी कुछ काम गलत किए। तो फिर आर्मी को बाद में ये रियलाइज हुआ कि हम ऐसे दिल नहीं जीत सकते, तो फिर आर्मी ने अपना स्टैंड बदल लिया। ठीक है, आर्मी ने फिर बहुत बढ़िया तरीके से एसिमुलेट हो गए, कश्मीरियों के साथ मिलकर काम किया। तो ये चीजें हुई। अब यासीन मलिक को बहुत मारा पीटा, ठीक है, फिर ये क्या डेमोक्रेटिक रास्ते पे आ गया। चलो ये एक अच्छी बात रही इसकी कि आतंकवाद, बहुत बड़ा आतंकवाद का दामन छोड़ के कहा था कि चलो हम अब प्रोटेस्ट करेंगे, हम हथियार नहीं उठाएंगे। गिरफ्तार किया गया इसको, ठीक है। तो उसके बाद ये बाहर जब आया तो फिर इसने प्रोटेस्ट किए, लेकिन फिर भी इसका जो JKLF था, इसने 2013 में सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद, इनके साथ स्टेज शेयर किया, लश्कर तैयबा हिजबुल के चीफ के साथ, और बोला कि मैंने स्टेज ही तो शेयर किया है। बुरहान वानी की जब मौत हुई तो उसके बाद जब बुरहान वानी का एनकाउंटर किया गया, उसके बाद आपको पता कश्मीर के हालात बहुत बिगड़ गए 2015 के बाद। तो यासीन मलिक का उस समय नाम आया था और यह साफ साफ साबित हो गया था कि इसने फंडिंग ली है पाकिस्तान से और आतंकवादी संगठन से, ताकि एंटी इंडिया एक्टिविटीज ये चला सके। कश्मीर फाइल एक मूवी आई थी, आपको याद होगा, उसमें यासीन मलिक को दर्शाया गया। उसके बाद और ज्यादा गुस्सा लोगों में बढ़ गया। अभी तक यासीन मलिक के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं था। 2022 में 2022 में फिर उसके ऊपर केस चला, कोर्ट ने भी यह माना कि हां यासीन मलिक इसमें लिप्त था। यासीन मलिक ने ये सारी गतिविधियां की है 2016 के बाद, तो और ज्यादा, तो इसको हम उम्र कैद की सजा देते हैं। अभी ये तिहाड़ जेल में बंद है, उम्र कैद की सजा इसको मिली है। और अभी यासीन मलिक की जो JKLF है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसको भी बैन कर दिया है केंद्र ने। बैन ऑलरेडी थी वो, अगले 5 साल तक और 5-5 साल तक बैन लगाया जाता है। आपको मौका दिया जाता है कि चलो अगर तुम सुधर सकते हो तो ठीक है, हम भी तैयार हैं। भारत में अफजल गुरु, कसाब, जितने भी आतंकवादी हैं उनको भी डिफेंड करने का मौका दिया जाता है। भारत का डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऐसा है कि अगर आपने गलत नहीं किया है तो आपको कोई भी सजा नहीं दे सकता, कोई माइका लाल सजा नहीं दे सकता। ऐसा है, आतंकवादी तक को यहां पे डिफेंड करने का पूरा मौका दिया जाता है। तो यह लेक्चर था। यासीन मलिक बहुत ही डेंजरस आदमी। बिट्टा कराटे अभी कहां है नहीं पता। बिट्टा कराटे को भी सजा मिलनी चाहिए थी। बिट्टा कराटे ने ऑन कैमरा ये कबूल किया था कि हां मैंने मारा है, और उसके बावजूद ये फेलियर है हमारे लॉ सिस्टम का, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, कि ऑन कैमरा कन्फेस करने के बावजूद हम उसको सजा नहीं दे पाए, वो जेल में नहीं है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जो PDFs हैं, जितने भी जो लेक्चर्स हैं, डेली करंट अफेयर्स, डेली अपडेट्स आपको मिलेगी। और नो योर स्टेट सीरीज ये हम चलाने वाले हैं। यूपी को पहले हम कवर करेंगे, तो वेडनेसडे को ये लेक्चर अपलोड होगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा इससे भी होगा। थैंक यू सो मच।